गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्शियस राहुल सर। कैसे हैं बेटा जी आप? आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा जी एग्जाम टाइम नियर है और आप लोगों के लिए मैं एक बेसिक चीज आज कराने वाला हूं, क्योंकि चाहे बेटा जी आप यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, क्वेश्चन आंसर आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन बेटा जी अगर आपको चैप्टर की समरी मालूम है तो आपको क्वेश्चन आंसर को रटने की जरूरत नहीं है कि आप आंसर हर एक आंसर को रट रहे हैं। नहीं, आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। आप चैप्टर की समरी पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ टफ वर्ड जो है उन्हें याद कर लीजिए और पूरे आप है ना अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक से। मैं आपके इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल अच्छे से करना चाहता हूं, तो बिल्कुल शुरू से ही प्रॉपर नोट्स बनाना ताकि आपके ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि आपके एग्जाम में जो ऐसे आते हैं, लेटर आता है या कुछ भी चीज़ है, नोटिस है, ईमेल है, आर्टिकल है, रिपोर्ट राइटिंग है, आपको कुछ भी आ जाए, ट्रांसलेशन है, आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ये अगर हम बात करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कोई भी लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर योर ट्रांसलेशन, इट इज आल्सो हेल्पफुल इन योर स्पीकिंग। ठीक है, तो चलिए देखिए बेटा ये कोई भी जो लैंग्वेज स्टार्ट होती है वो सबसे पहले अपने अल्फाबेट से स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा जी, ये भी अल्फाबेट से स्टार्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? आपका अल्फाबेट। ठीक है बेटा, और अल्फाबेट के बाद अल्फाबेट कितने हमारे, ये तो आपको मालूम है 26 अल्फाबेट है। आपने कहोगे सर बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, लेकिन बेटा बेसिक चीज में भी बच्चों को नहीं मालूम होता, इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि अल्फाबेट 26 है। इसमें 5 हमारे क्या है? वॉवेल हैं, जिनका आपको मालूम है आई, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये अब हमारे 5 क्या है? अल्फाबेट है। ठीक है, और इन 5 अल्फाबेट के अलावा वो जो बचे हुए हमारे 21 है, वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारे वॉवेल है, ठीक है, और ये हमारे कॉन्सोनेंट है, जिसे आप क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। वॉवेल मतलब स्वर। अब बात करते हैं कि हमारे जो अल्फाबेट है, इन अल्फाबेट से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो सेकंड नंबर पे इंग्लिश में हमारा आता है वर्ड। अल्फाबेट को अगर हम एक सही ऑर्डर में लगाते हैं तो उससे क्या बनता है? हमारा एक वर्ड यानी कि शब्द बनता है। ठीक है, अब शब्द कैसे बन सकता है? कोई भी बन सकता है। जैसे आपने ले लिया एफ, ले लिया एफ आई एस एच, तो फिश बन गया। ठीक है, आपने है ना ए डबल पी एल ई, तो एप्पल बन गया। तो कोई भी अल्फाबेट हो, चाहे छोटा हो, चाहे इजी हो या टफ हो, ठीक है, आपने कोई भी वर्ड को अगर एक सही क्रम में लगा लिया तो वो क्या बन गया? एक अल्फाबेट से वो वर्ड बन गया। अच्छा, वर्ड से क्या बनता है? तो बच्चे सीधे बोल देते हैं सर वर्ड से तो सीधे सेंटेंस बनता है। नहीं बेटा जी, पहले अल्फाबेट आता है, फिर वर्ड आता है, और वर्ड के बाद हमारा आता है फ्रेज। और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, फ्रेज, ये 4 ऐसी। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है बेटा जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं बेटा जी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अल्फाबेट है, यानी कि वो देवर इंडिपेंडेंटली, यानी कि देवर नॉट डिपेंडेंट, देवर नॉट कमिंग टुगेदर, ए ई आई ओ यू सब अलग अलग है। ठीक है, तो अल्फाबेट है। वर्ड में क्या होता है? कुछ वर्ड्स 2 4 6 8 10 जो भी वर्ड है एक साथ आ जाएंगे, एक एक वर्ड को क्रिएट करेंगे, एक मीनिंग को क्रिएट करेंगे। फ्रेज में क्या होगा? 2-3 वर्ड मिलकर आ रहे होंगे। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे 3 वर्ड आ गए आपके। तो ये क्या हो गया? शब्दों का समूह हो गया, नहीं हो गया? इन द मॉर्निंग या टू द मार्केट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, कुछ भी चीज हो सकता है। अच्छा, फिर फोर्थ पे क्या आ जाएगा? तो बच्चे बोलेंगे अब सेंटेंस आएगा। नहीं, अभी आएगा क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। इसको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। बेटा क्या बोलते हैं? जो वाक्य का छोटा भाई है। यानी कि क्लॉज के अंदर क्या आता है बेटा जी? एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो होगा बेटा जी, वर्ब भी होगी, लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग होगा ना वो पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा अर्थ होगा। यानी कि क्या लिखेंगे इसमें? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो भाई इसलिए इसको है ना सेंटेंस का छोटा भाई मैंने बोला। ठीक है, नो कंप्लीट मीनिंग, इस चीज को आप लिख लीजिएगा प्रॉपर। ठीक है, कैसे भाई? देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मैं बोल रहा हूं राम इज। अब राम है, राम है क्या है? कुछ मालूम, सेंस तो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा ना बेटा। अब देखिए राम और है, अब मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट की नीड है। राम है क्या? अ टीचर या कुछ भी चीज, डॉक्टर। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक भी वो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो क्लॉज क्या है? जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है जो उसके मीनिंग को क्लियर करे।
ठीक है बेटा जी। तो राम एज भी हो सकता है, ये आई एम, मैं हूं, अब कहा हूं, अब आई एम से मीनिंग थोड़ी ना क्लियर हो रहा है, आई एम। तो ये क्या है हमारा क्लॉज, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन अर्थ पूरा नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर आएगा आपका सेंटेंस। यहाँ ये क्लियर होगा बेटा, ये आपका यानी कि वाक्य जिसमें सब्जेक्ट भी है, ठीक है, वर्ब भी है और सेंस यानी कि मीनिंग कंप्लीट है, ठीक है। देखिए बेटा ये जैसे सब्जेक्ट भी होगा इसमें, वर्ब भी होगी बेटा ये, प्लस कंप्लीट मीनिंग भी होगा। तो सेंटेंस जो है वो क्लॉज के बाद आता है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग के साथ। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, राम इज आ टीचर, तो यहाँ ये सेंटेंस का अर्थ पूरा हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूँ। तो बेटा ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो वो उसके सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है, जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं। तो अब पूरा आप अच्छे से समझिए कि इंग्लिश की स्टार्टिंग किससे होगी, अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और देन सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की। आप सबको ऑलरेडी वैसे मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ जिनको नहीं मालूम है। सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं। पहला है आपका, ठीक है, एजर्टिव। पहला कौन सा है बेटा जी, एजर्टिव। एजर्टिव के भी 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के अंदर हाँ वाले सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट यस वाले आ जाते हैं, जिसमें हाँ में बात होती है, और जो नेगेटिव यानी कि नो स्टेटमेंट होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है बेटा जी। तो आप ये समझिएगा कि एजर्टिव के अंदर अफर्मेटिव भी आ गया आपका और नेगेटिव भी आ गया। सेकंड नंबर पे है आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी तो करा था, इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारा इम्पेरेटिव आता है। फोर्थ पे हमारा सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव, ठीक है। ऑप्टेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी के लिए विश हम कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम प्रेयर कर रहे होते हैं भगवान से, या फिर किसी को हम श्राप दे रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं, मतलब या तो हम उसके लिए विश भी कर रहे होंगे या फिर उसके लिए हम कर्ज कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव में क्या बताया बेटा ये मैंने, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसकी मैंने आपको बताई थी पहचान बेटा ये, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जो डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली, वर्क की फर्स्ट फॉर्म और लेट, इन 6 चीज़ों से ही स्टार्ट होते हैं, इसके अलावा और किसी और से स्टार्ट नहीं होंगे। इंटरोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, जो कि इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। और फिफ्थ नंबर का टाइप्स का जो सेंटेंस है, सेंटेंस का टाइम है वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव में भी आता है, लेकिन इसमें विश होगी, कर्ज होगी या प्रेयर होगी, ठीक है। और हमारे एक्सक्लेमेटिव में विश कर्ज कुछ नहीं होगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा इंटरजेक्शन यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको इंटरजेक्शन, एलास, आहा, ओहो, तो ये इंटरजेक्शन आया। फाई, ठीक है, फाई मतलब जैसे किसी चीज को घृणा करते हैं ना, तो देख के ऐसे बोलते हैं छी, ऐसे, तो वो चीज फाई। या फिर ब्रेवो, ठीक है, शाबाशी के लिए। तो जब भी मतलब खुशी के लिए हो रहा, तो जितने भी इंटरजेक्शन हमारे यूज होते हैं वो किस में होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसमें सरप्राइज होता है बेटा ये, ठीक है, या सुख होगा, हैप्पीनेस होगी, ठीक है, या फिर दुख होगा यानी कि सॉरो होगा, ठीक है। तो बेटा ये इस तरह से हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एजर्टिव जिसके अंदर 2 आ गए, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये दीज आर द 5 सेंटेंस एंड दिस आर द स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग हमारी पूरी इंग्लिश की। सबसे पहले इंग्लिश जो स्टार्ट होती है वो अल्फाबेट से होती है, फिर अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं बेटा ये, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज, क्लॉज से सेंटेंस, और ये सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं। आई होप आपको आपका बेस बिल्डिंग हुआ होगा, कि आपकी फाउंडेशन आपको क्लियर हुई होगी कि इंग्लिश की स्टार्टिंग किस तरह से हुई है। तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, ताकि हम इस स्टेप बाय स्टेप है ना, इसके आगे सीखते हुए चलेंगे। और इंग्लिश की मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इंग्लिश की एक एक चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, जिससे आपके ट्रांसलेशन में, खासकर यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं
इवन सीबीएसई के बोर्ड के जो बच्चे हैं जिन्हें ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बस आप ये याद रखना बेटा जी कि आप डेली 10 या 20 या 30 जितने वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हो, आप प्रॉपर एक नोट्स की बुक बनाइए, उसमें अपने वर्ड मीनिंग लर्न करा करिए, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट इम्प्रूव इन वन सिंगल डे। ठीक है, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।